प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक परमेश्वर के दास थे जिनका नाम डॉक्टर बानहाउस था और ये काफ़ी विश्वासियों के बीच में जाने जाते हैं। और इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और फ्यूनरल सर्विस होनी थी वो भी हो गई और जो दफनाने की क्रिया थी वो सारी पूरी हो गई। अब डॉक्टर बानहाउस अपने बच्चों के साथ अपनी कार में घर वापस आ रहे थे। स्वाभाविक है, बच्चे दुखी थे, माँ चली गई सडनली और इन्हें समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बात करूं अपने बच्चों से, क्योंकि जब आखिरी क्रियाक्रम में बच्चे गए होंगे तो बहुत सारे लोग आए होंगे। सब ने कहा होगा बच्चे ढाढ़स रख और मम्मी प्रभु के पास चली गई है, चिंता मत कर, बहुत जल्दी हम भी मम्मी से मिलेंगे। और बच्चे देख तेरा पिता तो तुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर बिना हिचकिचाए हमें बताना और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। लोग सच्चाई से भी कहते हैं, कई लोग, काफ़ी लोग सच्चाई से ही कहते हैं विश्वासियों में। कुछ लोग सिर्फ कहने के लिए कहते हैं और कुछ थोड़े होते हैं जो मक्कारी से भी कहते हैं। तो ऑब्वियसली स्वाभाविक है कि इन्होंने ये ऐसे शब्द काफ़ी सुने उस दिन। डॉक्टर बानहाउस ने भी सुने होंगे। लेकिन अब जब वापस घर आ रहे थे और एक अब जिंदगी शुरू करनी थी माँ के बिना या डॉक्टर बानहाउस के लिए पत्नी के बिना, वो खालीपन घर में, तो उनको नहीं समझ आ रहा था मैं क्या इनसे बात करूं, कौन से शब्द बोलूं जिससे इन्हें सांत्वना मिले। तो जैसे वो ये सोच ही रहे थे तो एक बड़े ट्रक ने, बड़ा वैन था, ट्रक था, उस ट्रक ने इनकी गाड़ी को ओवरटेक किया। और जब ओवरटेक किया तो सूरज की दिशा ऐसी थी कि ट्रक का काफ़ी बड़ी परछाई पूरी गाड़ी पर और इन बच्चों और डॉक्टर बानहाउस पर पड़ी। और जैसे ओवरटेक कर गया वो, तो वो परछाई चली गई। कुछ क्षण की बात थी। तो जैसे ये हुआ तो एकदम से डॉक्टर बानहाउस के मन में एक रोशनी की तरह एक विचार आया, एक प्रेरणा आई, मैं क्या बात करूं अपने बच्चों से। और उसने गाड़ी चलाते चलाते पूछा कि बच्चों ये बताओ, ये क्या बेहतर होगा कि कोई ट्रक आकर हमसे टक्कर मार दे या सिर्फ उसकी उसकी परछाई हमारे ऊपर से चली जाए। ट्रक के साथ टक्कर होना ये बेहतर है या सिर्फ ट्रक की परछाई हमारे ऊपर से चली जाए, क्या बेहतर है? और बच्चों ने कहा कि डैड ऑफ कोर्स परछाई हम पे से चली जाए वही सबसे अच्छा है, उसमें कोई हानि नहीं है, कुछ होना ही नहीं है। और अ, ट्रक अगर हमें मार देता है तो बचना ही मुश्किल है, क्योंकि बाहर के देशों में ट्रक और गाड़ियां बहुत स्पीड पे चलती हैं, 110 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। नहीं चलोगे तो आप उस फ्रीवेज पे मैनेज नहीं कर पाओगे, तो कम से कम 100-90 पे तो चलना ही पड़ता है जो बुजुर्ग लोग चलाते हैं। तो डॉक्टर बानहाउस ने कहा कि बच्चों, अपने शब्दों में बता रहा हूं, बच्चों आपको मालूम है कि 2000 वर्ष पहले लगभग जो मृत्यु का ट्रक था वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर से चला गया ताकि हम पर सिर्फ उसकी परछाई जाए। डॉक्टर बानहाउस क्या कहना चाह रहे थे कि मृत्यु का ट्रक की टक्कर प्रभु यीशु से हुई, वो घायल हो गया, वो मर गया,
और उस कारण अब सिर्फ ट्रक की परछाई, उस मृत्यु के ट्रक की परछाई हमारे ऊपर से जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहान 8:51 में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। यदि कोई मेरी बातों को मानेगा, मेरे वचन पर चलेगा, मुझ पर विश्वास करेगा, तो वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। लेकिन प्रभु के सबसे करीब प्रेरित सारे, वो एक के बाद एक मारे गए लोगों से 57 में। यूहान का बुढ़ापे में देहांत हुआ, उसको भी बहुत सताया, उबलते हुए तेल में डाल दिया तब भी नहीं मरा। तो कैसे समझे? प्रभु तो कहता है अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। लेकिन सच्चे विश्वासी भी, उनका देहांत होता है। बाइबल बताती है कि पापों की मजदूरी मृत्यु है। जो भी पाप करता है वो मरता है। मृत्यु को दो भाग में बाइबल समझाती है। एक तो है पहली मृत्यु और दूसरी है दूसरी मृत्यु। जब एक व्यक्ति का दिल धड़कना बंद हो जाता है तो उसको पहली मृत्यु कहते हैं। उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है और उसकी देह ऐसे ही मुर्दा हो जाती है, लाइफलेस, जीवन रहित। मुझे ऐसे लगता है जैसे जब भी खून का बहना बंद हो जाता है तो आदमी का जीवन खत्म हो जाता है, क्योंकि खून में ही जीवन है, बाइबल बताती है। दूसरी मृत्यु वो होती है जब आत्मा हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाती है, और वो एक ही जगह है जो हमेशा परमेश्वर से अलग है, और वो है नरक की आग। नरक सचमुच में परमेश्वर की त्यागी हुई जगह है, जहां पे अनंत काल की आग है, जो आग बुझती नहीं है, और वहां का कीड़ा मरता नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए बलिदान दिया तो उसके साथ विपरीत हुआ। उसने पहले दूसरी मृत्यु सही और फिर पहली मृत्यु सही। मनुष्य जो पाप में मरता है, पहले वो पहली मृत्यु सहता है, उसकी आत्मा चली जाती है शरीर से, और फिर अगर वो पाप में मरा है तो उसकी आत्मा नरक अधोलोक में चली जाती है, जो दूसरी मृत्यु है। लेकिन प्रभु यीशु पर जब हमारे पाप लादे गए और परमेश्वर पिता ने स्वयं उस पर दंड दिया, जब परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए पाप बन गया, तो पिता ने भी, जो सच्चा न्यायी है, जिसका पाप के साथ कोई वास्ता नहीं, उसने भी अपना मुंह उससे मोड़ लिया, और नरक की पीड़ा, नरक का अंधकार, वो परमेश्वर से अलगाव, त्यागा जाना, वो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अनुभव किया हम सबों के लिए। कैसे हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन उस समय जब दोपहर का समय था, 12 बजे से 3 बजे, घोर अंधकार पृथ्वी पर छा गया, मानो कि नरक प्रभु यीशु के चारों ओर घेर लिया। और प्रभु यीशु ने ये पुकार बोली, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। और जब उसने हमारे लिए पूरा दुख उठाया, हमारे पापों की सजा पूरी तौर से उठा ली, तब उसने अपनी आत्मा पिता से कहा, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और ये उसकी फिर पहली मृत्यु थी। दूसरी मृत्यु जो नरक का दुख है, वो उसने पहले सहा, और पहली मृत्यु आखिर में सही। फिर वो दफनाया गया और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। मृत्यु के डंक को उसने तोड़ा,
और इसलिए आज वो हर पापी को जो उस पर विश्वास करता है वो कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई मेरे वचन का पालन करेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। यानी जब एक पापी पश्चाताप करता है, सच्चे हृदय से, टूटे मन से, पश्चातापी मन से प्रभु यीशु के चरणों पर आता है, तो वो व्यक्ति अब दूसरी मृत्यु, नरक की आग नहीं देखेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने ना केवल उसके पाप पर उसके पाप की जो सजा है अपने ऊपर उठा ली, सिर्फ अब वो पापी पहली मृत्यु अनुभव करेगा और फिर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेगा। पाप की मजदूरी मृत्यु तो है ही, परंतु बाइबल कहती है परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह मुक्ति, अनंत जीवन देने के लिए आया, धर्म बनाने नहीं आया, रीति रस्म बनाने नहीं आया। वो पापियों को पापों की क्षमा और अनंत जीवन देने आया। विश्वास करोगे तो पाओगे, है ना। तो पहली मृत्यु जो एक पापी सहता है, जो विश्वास करता है, वो सिर्फ एक परछाई की तरह है ना। जब वो आंख बंद करता है इस पृथ्वी पर, उसकी आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करती है। इसलिए हर मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करे, पापों को त्यागे प्रभु की सहायता से, और प्रभु यीशु पे विश्वास करे, उसको अपने हृदय में बुलाए। भजन 23 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। इंग्लिश में लिखा है, चाहे मैं मृत्यु की परछाई की तराई से चलूं, ऐसी तराई जहां पर मृत्यु की परछाई है, तब भी मैं नहीं डरूंगा प्रभु, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरी उपस्थिति, तेरी सुरक्षा मेरे साथ है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।